वेलकम टू डे 3। आज हम पाइथन के 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट फाउंडेशंस कवर करने वाले हैं, प्रिंट फंक्शन, वेरिएबल्स और बेसिक सिंटैक्स। अगर आप बिल्कुल न्यू हो, डोंट वरी, ये पूरा प्रोसेस एक्सट्रीमली सिंपल है। इस वीडियो के बाद पाइथन का बेस आपके लिए क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। सबसे पहली चीज जो हम पाइथन में करते हैं वो है प्रिंट फंक्शन। प्रिंट का मतलब होता है स्क्रीन पर कुछ दिखाना। जैसे ही आप लिखोगे प्रिंट ब्रैकेट कोट्स के अंदर मैसेज, पाइथन उस मैसेज को स्क्रीन पर शो करेगा। अगर ये लाइन चल गई, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने ऑफिशियली पाइथन कोडिंग शुरू कर दी। अब बात करते हैं वेरिएबल्स की। वेरिएबल को सिंपल लैंग्वेज में समझो, एक डब्बा जिसमें हम कोई वैल्यू रखते हैं और उस डब्बे का एक नाम होता है। पाइथन में वेरिएबल एक नाम होता है जिसमें कोई डाटा स्टोर होता है। एग्जाम्पल के लिए, नेम इक्वल्स राजू, एज इक्वल्स 21, प्राइस इक्वल्स 99.5। यहाँ नेम एक टेक्स्ट वैल्यू स्टोर करता है, एज एक नंबर स्टोर करता है और प्राइस एक डेसिमल वैल्यू स्टोर करता है। और बेस्ट पार्ट यह है कि पाइथन ऑटोमेटिकली समझ लेता है कि ये किस टाइप का डाटा है। अब इम्पॉर्टेंट पार्ट, वेरिएबल्स को कैसे डिक्लेयर किया जाता है और उनके नेमिंग रूल्स क्या होते हैं। वेरिएबल बनाना सिंपल है, वेरिएबल का नाम इक्वल्स और फिर वैल्यू। पर कुछ रूल्स जरूर फॉलो करने पड़ते हैं। रूल नंबर 1, वेरिएबल का नाम लेटर या अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए। रूल नंबर 2, नंबर्स अलाउड है बट स्टार्टिंग में नहीं। रूल नंबर 3, वेरिएबल नेम में कभी भी स्पेस नहीं होता। रूल नंबर 4, वेरिएबल नेम्स में स्पेशल कैरेक्टर्स अलाउड नहीं होते। @ हैश परसेंट डैश ये सब अलाउड नहीं है। रूल नंबर 5, पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। रूल नंबर 6, पाइथन के रिजर्व्ड कीवर्ड्स को वेरिएबल नेम के तरह यूज नहीं कर सकते। जैसे फॉर, व्हाइल, क्लास, इम्पोर्ट, ये सब कीवर्ड्स है। अगर डेटा टाइप्स अभी थोड़े कंफ्यूजिंग लग रहे हो, टेंशन मत लो। डे 4 सिर्फ डेटा टाइप्स के लिए डेडिकेटेड होगा और उसमें सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अब चलते हैं बेसिक सिंटैक्स पर। सिंटैक्स का मतलब होता है कोडिंग के रूल्स, बिल्कुल वैसे ही जैसे इंग्लिश में ग्रामर होती है। अगर सिंटैक्स फॉलो करोगे, कोड स्मूथली चलेगा। अगर रूल ब्रेक हुए, पाइथन एरर देगा। पाइथन में कोड टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूट होता है। जो लाइन पहले लिखी होगी वो पहले चलेगी, फिर उसके बाद की लाइंस। स्ट्रिंग्स यानी टेक्स्ट हमेशा कोट्स के अंदर लिखना होता है। अगर कोट्स नहीं लगाए तो पाइथन कंफ्यूज हो जाएगा। पाइथन में सेमीकोलन की जरूरत नहीं होती। ये लैंग्वेज क्लीन और रीडेबल बनाने के लिए डिजाइन की गई है। इंडेंटेशन यानी स्पेस पाइथन में इंपॉर्टेंट होता है। ये बताता है कौन सा कोड किस ब्लॉक के अंदर बिलोंग करता है। अगर इंडेंटेशन गलत हुआ तो कोड एरर देगा। कमेंट्स वो लाइंस होती हैं जिसे पाइथन इग्नोर करता है। कमेंट्स सिर्फ प्रोग्रामर के लिए होते हैं ताकि कोड रीडेबल और अंडरस्टैंडेबल बन सके। कमेंट्स दो टाइप्स के होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट जो हैश से स्टार्ट होता है और मल्टी लाइन कमेंट जो ट्रिपल कोट्स के बीच में लिखे जाते हैं। मल्टी लाइन कमेंट्स डॉक्यूमेंटेशन, नोट्स या लॉन्ग एक्सप्लेनेशंस के लिए होते हैं। चलो अब एक मिनी प्रैक्टिस करते हैं। एक नेम वेरिएबल बनाओ, एक एज वेरिएबल बनाओ, एक सिंगल लाइन कमेंट लिखो, एक मल्टी लाइन कमेंट लिखो और फिर प्रिंट करो, माई नेम इज, नेम। आज हमने प्रिंट फंक्शन, वेरिएबल्स, नेमिंग रूल्स और बेसिक सिंटैक्स को डीपली समझा। कल डे 4 में हम पाइथन के सारे डेटा टाइप्स को एग्जाम्पल्स के साथ मास्टर करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।